इसमें बहुत सुंदर बातें हैं। कुबेर निर्धन हो गया, गिरजा ले गया, मां भवानी के पास गया, शिवालय गया, और फिर से भगवान शंकर जी ने पूरी अलकापुरी बसा दी। फिर कुबेर सलामत हो गया। यदि कभी भी आपके जीवन में कोई वोट आए हो, भगवान के दरबार में कोई खोट नहीं है, भगवान शंकर सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अब शिव जी को पकड़ रखिए, महादेव सब कुछ करने वाले हैं। अब भगवान व्यास जी बहुत सुंदर बातें कहते हैं। भगवान शिव जी ने कहा, जो कोई एक शैव को भोजन कराते हैं उसको करोड़ों शैव को भोजन कराने का फल मिलता है। जैसे वैष्णव वैसे शैव। जो विष्णु का परम भक्त उसको क्या कहते हैं? वैष्णव। तो शिव का भक्त करते उसको क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। जो महादेव का पंथी है, महादेव का भक्त है, उनको शैव कहा जाता है। पूर्ण शिव जी को समर्पित है। जैसे वैष्णव ऐसे शैव। एक को भोजन कराओ तो एकम वा कोटि गुणितम। इसलिए शिव भक्तों को भोजन की महिमा है ना। जो महादेव का भक्त है उनको भोजन कराना चाहिए। ये बात व्यास जी ने कही है। भोजनीया प्रयत्नेन तोषणीया धनादिजः एकस्मिन् भोजिते शैवे भोजिता कोटिशो द्विजः भोजिता कोटिशो द्विजः। एकस्मिन् भोजिते शैवे, एक शैव को भोजन कराओ, भोजिताम कोटिशो द्विजा। हे ब्राह्मणों, एक शैव को भोजन कराने से हजारों शैवों को भोजन कराना फल मिलता है। ये बात शिव पुराण की ये है कथा भगवान व्यास जी ने लिखी हुई। भोजनीय प्रयत्नेन, यत्न पूर्वक महादेव के भक्तों को भोजन कराए। बहुत सुंदर बात। और भगवान शंकर जी ने स्वयं ने कहा, हे गिरिजा, देखो यहां नाम भी आ गया, हे गिरिजा। भगवान शंकर जी ने कहा, हे गिरिजा, जो शैव है उसके मुख से मैं भोजन करता हूं, वो स्वयं नहीं करता हूं। जो महादेव जी का भक्त है वो जब भोजन कर रहा है तब ये नहीं भोजन कर रहा हूं, मैं स्वयं भोजन कर रहा हूं। हे गिरिजा, ये मेरा वचन है। ये शंकर भगवान स्वयं भवानी पार्वती को कह रहे। पार्वती का नाम है ना गिरिजा। अभी कुबेर गया गिरिजालयम, पार्वती का मंदिर। शिवालयम ऐसे गिरिजालयम, देवालयम, जिनालयम, जैसे सचिवालय वैसे लय। यतः शैव मुखद्वारा। स्पष्ट भगवान शंकर जी ने कह दिया, शैव मुख द्वारा। शिव जो शैव है उनके मुख के द्वारा मैं स्वयं भोजन करता हूं। पूज्यते गिरिजे मया। हे गिरिजे मया, मैं स्वयं शैव के मुख से भोजन करता हूं। वो भोजन करता है तब मैं ही तृप्त रहता हूं। कितनी सुंदर महादेव ने बात की। परंतु शुद्रया भक्त्या विनयेन विचक्षणेन। विनय पूर्वक, शुद्धता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, भक्ति पूर्वक को शैव को भोजन करावे। जो महादेव का परम भक्त है, शुद्धि पूर्वक, विनय पूर्वक, जो आदर के साथ कोई शैव है उनको भोजन करावे। तो भगवान शंकर जी ने कहा, वो शैव भोजन कर रहा है, ये नहीं मैं स्वयं तृप्त हो रहा हूं। तो भगवान शंकर जी ने बहुत सुंदर बातें की। कोई शिव योगी हो, कोई महादेव का भक्ति हो, शिव श्रेष्ठ हो, संपूर्ण जो भगवान महादेव को समर्पित हैं, उनका जीवन संपूर्ण शंकर जी को जिसने समर्पित कर दिया, ऐसे कोई शैव है। ऐसे बहुत मैंने संतों को देखा है, सिर्फ उसके मुख में से महादेव महादेव महादेव। अरे खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहती, निरंतर भगवान शंकर 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 शंकर।
मैंने बहुत बार कथा में कहा, एक बार मैं बहुत समय पहले उत्तर काशी में मैंने बहुत समय तक निवास किया था। मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं। उत्तर काशी हिमालय पहाड़ में आई है और एकदम गंगा के किनारे अवधूत मंडल की वहां शाखा है। जो ज्वालापुर हरिद्वार में कनखल के पास जो अवधूत मंडल आश्रम है ज्वालापुर में, वहां बहुत बड़ा आश्रम है, कम से कम 400 साल प्राचीन, वो अधिक भी होगा, बहुत बहुत जूना आश्रम है। उसकी एक शाखा उत्तर काशी में है, गंगा के किनारे पर उसका आश्रम है अवधूत मंडल। वहां मैं रहा था। वहां हमारे महात्मा थे भारती नामा, 103 साल की उसकी आयु थी, लेकिन अपना काम खुद करते थे। उसके पास से मैंने बहुत ऐसी बातें सुनी थी, और शिव के सिवा किसी को पहचानते नहीं। वो महादेव 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 करते रहते थे। इतनी बड़ी उम्र थी, शंकर भगवान महादेव महादेव महादेव, हिमालय पहाड़ में रहकर सालों से वहां रहते थे। जो मिलता था रूखा सूखा खा लेते थे और शिव की भक्ति में मग्न रहते थे। ऐसे एक महात्मा अब तो रहे नहीं रहे मुझे मालूम नहीं। फिर से मैं उत्तर काशी बाद में तो नहीं गया, लेकिन मुझे याद है ऐसे महात्माओं का हमने दर्शन किया है। ऐसे शिव भक्त होते हैं, ऐसे बहुत महादेव जी के भक्त होते हैं। मैंने तो बहुत देखा शंकर जी के भक्त को। अब भगवान ने कहा शिव श्रेष्ठ, तो शिव भक्तों में जो श्रेष्ठ होगा, शिव योगी होगा, उनको संतुष्ट करने से मैं स्वयं संतुष्ट हो जाता हूं। ऐसा भगवान स्वयं शिव बोले हैं। भोज्यते यदि शैवेन्द्र। शैवेंद्र, शैवेंद्र का अर्थ क्या आता है? शैवों में श्रेष्ठ। जैसे देवेंद्र, जितेंद्र, अरे श्रेष्ठ। शैवेंद्र शिव भक्तों में श्रेष्ठ वो शिव भक्त होगा, उसके लिए कहा स्तदात प्रबोध जयते मया शिव योगिनी संतुष्टे संतुष्टो अस्मय हम जीव के। मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। शिव योगी, शिव श्रेष्ठ जो भोजन करता है और अपने जीभ से जो स्वाद लेता है, वो स्वाद में मैं स्वयं लेता हूँ। ऐसा भगवान शंकर जी ने गिरिजा को कहा, भवानी को कहा। इसलिए शिव योगी, शिव श्रेष्ठ हो, कोई महादेव का परम समर्पित भक्त हो, ऐसे परम शिव भक्तों का दर्शन भी बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे शिव भक्तों की महिमा शंकर जी ने गाई है। और कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव ने कहा, और व्यास जी ने सुंदर शिव महापुराण में उसका वर्णन किया है कि शिवालय जाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद कम से कम 11 परिक्रमा करने चाहिए, 12 परिक्रमा करने चाहिए, 21 परिक्रमा करने चाहिए। शिवालय जाते हैं ना, यहाँ तो कहा 11, 12 और 21 तक कहा। मैं तो कहता हूँ एक परिक्रमा करो यार। शिवालय जाकर एक परिक्रमा करने मात्र समग्र तीर्थ यात्रा का फल आप मिल जाएगा। सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलेगा। महादेव के शिवालय की परिक्रमा से प्रदक्षिणा करो। हमारा शाम में यज्ञ करके खड़ा होता था, हम तेजस मेरे पास बैठते थे, तो तेजस के बापू आंटो मार लो। तो बेटा ये आंटो मारा ही नहीं, यानी परिक्रमा कहवाय, यानी प्रदक्षिणा कहवाय। हाँ मुझे याद नहीं रहा, वो मुझे शाम को कहता आंटो मार लो बापू। मैं कीधु आंटो ये खोलो 3 मारने, मैं कीधु अने भगवान करे तारो चौथो आंटो ही पूरो थाय, 4 फेरा त्या सुधी में। तो शाम को बात हो रही थी, ये बात इसमें आ रही है। हमारा तेजस वो भोला भला लड़का है, इतना भला लड़का है, बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें मुझे करता रहता है। कहीं कहीं लोग भगवान के व्यक्ति होते हैं, इसमें कुछ प्रलोभन, लगाव, मोह माया, बड़ाईपन ऐसा कुछ नहीं होता, सरल होते हैं। ये भगवान व्यास जी ने कहा, कभी अवसर मिले तो जरूर। ततः प्रदक्षिणा कार्या द्वादशे अकादशाथवा ततः
प्रमाण कर्तव्या एक विशन्ति संख्यया। द्वादश एकादश प्रमाण कर्तव्या एक विशति। एक विशति मतलब एक विश भगवान महादेव की परिक्रमा करें। शिवालय जाकर जरूर इतना करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो कम से कम एक परिक्रमा जरूर शिव जी के लगाने चाहिए। परिक्रमा के बिना कभी शिव दर्शन नहीं। इसलिए मैं बहुत समय से कहता हूं शिवालय स्वतंत्र होना चाहिए। शिवालय के आजू बाजू में कोई देवस्थान बना देंगे तो स्वतंत्र परिक्रमा नहीं रहेगी। इसलिए पहले के बहुत जूना शिवालय होगा वो स्वतंत्र शिवालय रहेगा। अब कहीं कहीं गांव में क्या होता है, एक तरफ राम जी मंदिर, बीच में राधा कृष्ण मंदिर और एक तरफ शिव मंदिर, तीनों मंदिर को साथ में बना देते हैं। वास्तविक शिवालय स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे हमारा सोमनाथ महादेव का है स्वतंत्र शिवालय, जैसे नागनाथ महादेव का, जैसे त्र्यंबकेश्वर महादेव का, जैसे रामेश्वर महादेव का, जैसे भीमाशंकर का स्वतंत्र शिवालय। आपके गांव में भी आप शिवालय निर्माण करो, स्वतंत्र शिवालय निर्माण करो। सभी देवी देवता को मंदिर बनाओ लेकिन उसका अलग स्थान करो। महादेव अघोरी योगी है, आदि योगी तो है ही लेकिन साथ में अघोरी योगी है, इसके लिए उसको अकेला छोड़ दो। ये शंकर जी हैं। ये तो अब गांव में शिवालय बनने लगे, बाकी पहले तो गांव से बाहर ही शिवालय बनाए जाते थे। मैं बहुत छोटा था तब मेरे मामा के घर में रहता था, तब बहुत छोटी उम्र में अर्जुन की देरी, शिव ने देरी कहता था उसको, अर्जुनेश्वर महादेव थे, बहुत गांव से दूर थे। अभी तो जीर्णोद्धार हो गया सुंदर थोड़ा सा, लेकिन पहले तो कुछ भी नहीं था। हम जाते थे, पत्थर का शिवलिंग, कभी कभी जाते थे तो दीप नहीं होता था तो मार्ग में खड़े रहते थे, कोई बीड़ी पीने वाला मिले थे उसके पास से बाकस मिले और हम दीप भगवान को जलाते थे। मैं पूजा करने के लिए जाता था, सुबह शाम जाता था। बहुत बबूल की झाड़ी थी, बबूल की झाड़ी, इसमें से जाना पड़ता था, गांव के बाहर है। अब तो प्लॉटिंग वहां तक पहुंच गया, सब लोग रेसिडेंट वहां आ गया, पहले तो कुछ भी नहीं था। मैं सुबह में भी जाता था और शाम को भी जाता था, झोले लेकर जाता था, ये मुझे याद है। भगवान महादेव की परिक्रमा करने के बाद शिवालय में जरूर नृत्य करना चाहिए। नृत्य के बाद पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। नृत्य तो ना कर सके लेकिन 2-3 ताली बजाकर कीर्तन कर लीजिए, पंचाक्षर मंत्र का थोड़ा सा जाप करें शिवालय जाकर। ये भगवान व्यास जी ने कहा है, नर्तनं च ततः कार्यं। जरूर भगवान महादेव के सामने नृत्य करना चाहिए। अरे बड़े बड़े महात्माओं को मैंने शंकर भगवान के सामने नाचते हुए देख। अरे रावण ने भी नृत्य किया था, हमारी तो इसमें कोई बात ही नहीं। नृत्य जिनको प्रिय नहीं वो शिव का भक्त भी नहीं, क्योंकि महादेव जी को नृत्य प्रिय है। शंकर जी का नृत्य का समय संध्या के समय। शंकर जी नृत्य आनंद में नहीं, जब पूरा विसर्जन हो जाता है तब शंकर जी नृत्य करते, दुख में नाचता है। जो कि शंकर जी के जीवन में सुख दुख सुख कोई है ही नहीं, लेकिन एक कथा है कि शंकर जी जब अंदर उसका हृदय खिन्न हो जाता है तब शंकर जी नृत्य करने लगते हैं। जैसी बात है ना कि दुख में हंसते रहो, ये बात अवसर मिले तो शिव जी के सामने नृत्य करें और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये श्लोक भगवान व्यास का प्रसाद है। नर्तनं च ततः कार्यं सांब ध्यान पुरस्सरम्। और शिव पंचाक्षरः शुद्धो जपनीय प्रयत्नतः जपनीय पंचाक्षर शिवो। पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, शिवालय जाकर परिक्रमा, महादेव के सन्मुख नृत्य और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें।
जरूर। और कहा कोई परम शैव है, महादेव का कोई परम भक्त है, उसको अन्न का दान करे तो भूपत्य प्राप्त होगा, वो राजा बनेगा। कभी शिवालय में जाकर जो शैव हैं, जो महादेव की भक्ति करता है, जो परम शिव को समर्पित हैं, अथवा शिवालय में, इसमें कहा है, बहुत सुंदर कहा, तो उसको भूपत्य मिलेगा, मतलब उसको राज्य मिलेगा। ऐसी बात इसमें आई है। जो यत्न से शिवालय में जाकर अन्न अर्पण करेगा, सदा आरोग्य मिलेगा और सर्ववेता राजा बनेगा। वो सर्ववेता मतलब सब कुछ उसको ज्ञान होगा, ऐसा राजा बनेगा। इस सुंदर भगवान महादेव के बारे में महयमन्नं प्रयत्नेन निवेद्य स्नाति यः सदा। अन्नम प्रयत्नेन मह्यम मन्न, वहां कोई मेरे शिवालय में जाकर कोई अन्न का दान करे तो उसके लिए कहा स भूपालः, स भूपालः सर्ववेता और भवत्येव हि सर्वथा। भूपाल मतलब राजा, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का पालक, भूपालः राजा, वो राजा बनेगा, सर्ववेता राजा वो बनेगा। आगे कहा और भगवान महादेव को अर्पण किया गया नैवेद्य भक्षण करे, पूर्व जन्म का उसको ज्ञान होगा और सौंदर्य मिलेगा और भूपाल्यत्व मिलेगा, राज्य कैसे चलाना है उसको ज्ञान होगा, सौंदर्य मिलेगा। ये कितनी सुंदर बात की। और पुनर्जन्म का उसको ज्ञान हो जाएगा। महादेव के शिवालय में भगवान शिव जी का नैवेद्य कभी आरोगना चाहिए, ऐसी महिमा है। कभी कभी अतिशोक्ति भी हो जाती है, लेकिन महात्मा जरूर है। अति तानागत એટલે बहुत प्रयास पूर्वक भूत भविष्य कभी भी अवसर मिले कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये सुंदर बात है। अति तानागत ज्ञानाद भूपालत्वं च शाश्वतम्। शाश्वतम मतलब कभी आप राजपद से वंचित नहीं रहेंगे, शाश्वत रहेगा, रोज आपके लिए ये सलामत रहेगा। इसलिए पहले के राजा महाराजा निरंतर शिव जी को समर्पित रहते थे। बीच में थोड़ी गड़बड़ होगी, भोगी विलासी बन गए, आक्रमण हो गया, सब मारे गए, लेकिन हम बहुत पहले का इतिहास देखे तो सभी राजा इतने इतने पवित्र राजा थे और परमात्मा का अंश मानते। राजा का लोग दर्शन करते थे, राजा की आरती उतारते थे, राजा के दर्शन के लिए प्रजा खड़ी रहती थी। ये एक युग था। बाकी धीरे धीरे गड़बड़ होने लगी, भोग विलास में आ गए, नृत्य में आ गए, बहुत कुछ हो गया, सब राज्य छिन गया, खत्म होगी दुनिया उनकी। सभी विधर्मियों ने राज कर लिया। गलती कुछ होती तब शाश्वत रहेगा आपका भूपाल्यत्व। और जाति जाति स्मरत्वं सौंदर्य, उसके पूर्व जन्म का ज्ञान और सौंदर्य मिलेगा उनको। मन्ये वेद्यस्य भक्षणं। मन मेरा नैवेद्य कोई भक्षण करे, इसलिए रोज शिव नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए, शिव नैवेद्य खाना चाहिए, महादेव का नैवेद्य आरोगना चाहिए। अब तो सब शिव नैवेद्य लेते हैं, खाते हैं। मुझे याद है बहुत समय पहले नहीं, थोड़े साल पहले बहुत लोगों को मैंने देखा शिव का नैवेद्य प्रसाद लेते ही नहीं थे। हमारे शिवालय में आते थे, हमारे गांव के बहुत सारे पटेल शिव जी की पूजा करने के लिए कोई कोई समय तो भगवान को सुखड़ी धरते थे तो वो नहीं लेते थे, छोड़ देते थे कि नहीं लेना चाहिए, शिव जी का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। और बाद में युक्ति निकाली, एक काम करो
अब इतने सुखड़ी महादेव को अर्पण करके जाते हैं तो आप थोड़ा पहले ले लो। वो लोग भगवान को नैवेद्य अर्पण करते इससे पहले इसमें से आधी सुखड़ी ले लेते थे और भगवान को अर्पण कर देते थे। लेकिन जो भगवान को अर्पण करते थे इसमें से एक भी टुकड़ा वो नहीं खाते थे, हमने देखा है। अब हम जबरदस्ती सबको खिला रहे हैं कि खाओ, भगवान महादेव को अर्पण किया हुआ खाना चाहिए, ये नियम तोड़ दिया। ग्राह्यम शिव नैवेद्यम, शास्त्र का तो नियम था ही, खाना चाहिए, लेकिन किसी ने ऐसी लौकिक बातें बना दी थी, इसलिए बहुत लोग थे शिव जी का निर्मल्य नहीं लेते थे। और एक बार एक मंदिर था सावरकुंडला में, आथथनी रोड पर, नाम तो